हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए और हमें समाकलन के अंदर दिया हुआ है cos 2x, जिसका हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या होगा, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सूत्र है कि समाकलन cos x dx, अर्थात cos x का जो समाकलन होता है वह होता है sin x और प्लस अचर c। इस सूत्र को आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जिस समाकलन हमें ज्ञात करना है उसे हम i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो समाकलन है वह i के बराबर है। तो i बराबर कितना हो जाएगा, cos 2x और dx। अब देखिए इस समाकलन को हम सीधे इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x को t मान लेंगे। तो माना 2x बराबर t। अब देखिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 2x का अवकलन हो जाएगा 1 और t का अवकलन हो जाएगा dt बटा dx। यहाँ से देखिए dx को ऊपर ले जाइए आप, तो dx का मान हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा 2। अब यह जो मान है यह हम i वाले मान में रख देंगे। तो देखो अब हमारा i बराबर क्या हो जाएगा, हम इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पर। i बराबर, तो अब i बराबर देखो समाकलन यहाँ पर हो जाएगा cos 2x को हमने कितना माना है t, और dx की जगह पर कितना आ जाएगा dt बटा 2। तो यहाँ आप देखोगे तो देखो ये जो 2 है बटे में ये तो अचर है, तो इसको तो हम इधर लिख देंगे। और अब cos t का समाकलन, जैसा मैंने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखवाया, cos t का कितना हो जाएगा sin t हो जाएगा। और समाकलन होते ही हम यहाँ पर अचर c लगा देंगे प्लस करके। तो देखो अब होगा ये 1/2 और साइन t का मान कितना माना था हमने 2x और प्लस हो जाएगा c। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।